कहते हैं कि शिक्षा एक व्यक्ति के लिए वो मार्ग प्रशस्त करती है जो इसे इस विश्व की महान ऊंचाइयों को छूने में अच्छा मार्ग प्रदान करती है और हौसला बढ़ाती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जेवीपी मीडिया के इस मंच के साथ आज हम आपको ऐसी ऐसी शख्सियत और ऐसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के साथ और साथ ही अपने गुरु के सानिध्य में शिक्षा के 10वीं और 12वीं के स्तर पर बहुत ही उच्चतम ऊंचाइयों को छूने का प्रयास किया है। आइए आपको मिलवाते हैं एक एक कर ऐसे बच्चों से जो कि कहते हैं कि शिक्षा केवल आज के दिन मॉडर्न टाइम में प्राइवेट सिस्टम से ही ली जा सकती है और अच्छे परसेंटेज प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन हम आपको ऐसे बच्चों से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर और अपने कोचिंग के एक गुरु के सानिध्य में दोनों को मिश्रित रूप से प्रयोग करते हुए अपने 10वीं और 12वीं के स्तर पर अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है और अपने भविष्य के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया है। हम एक एक कर आपको मिलवाते हैं। सबसे पहले हम मिलवाना चाहेंगे दिशा कुमारी वर्मा से। दिशा, आप अपना छोटा सा इंट्रो दीजिए ताकि लोग आपसे प्रेरित हों। मेरा नाम दिशा कुमारी वर्मा है। मैंने अभी 10th क्लास में 10th क्लास का एग्ज़ाम पास किया है। उसमें मैंने पहले जब रिज़ल्ट आया था तब मैंने 93.50% प्राप्त किए थे और अभी जब मेरा रीटोटलिंग का रिज़ल्ट जब आज आया तब मुझे पता लगा कि मेरे 98.50% मुझे प्राप्त हुए हैं। क्या बात है। मतलब बच्चे को इतना विश्वास था कि मेरे अंक इतने कम नहीं हो सकते, उसे पूर्ण विश्वास था, इसलिए रीटोटलिंग के लिए इन्होंने अपनी जो है पिटीशन वहाँ पर मतलब आपने अपनी दरख्वास्त भेजी थी और उसमें रीटोटलिंग में आपके श्योर थे आपके नंबर बढ़ेंगे और वो बढ़े भी हैं। क्या बात है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हिमांशु बघेल है और मेरी क्लास 10th में 92% बनी है। 92% बनी। आप कहाँ के निवासी हैं? मैं भरतपुर का निवासी हूँ। भरतपुर के हैं और आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ। ओके। तो अब हम मिलवाते हैं आपको। आप बताइए बच्चे। मेरा नाम दिया जांगीड़ है और मैंने अभी 10th पास आउट किया है और मेरी 10th में 97% है। आप देख रहे हैं कि तीनों ही बच्चों ने बहुत मेहनत कर अच्छे स्तर प्राप्त किया है। चूँकि परसेंटेज किसी भी मामले में एक अच्छे लेवल का द्योतक नहीं है, लेकिन यह तो बताता ही है आज के दिन कि बच्चे ने कितना अच्छे प्रयास किए हैं और कितना डेडिकेशन के साथ बहुत ही नियमित रूप से अपनी पढ़ाई को महत्ता दी है। अब हम आपको मिलवाते हैं 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर चुकी और बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करने वाली छात्रा से। मेरा नाम रूबी जांगीड़ा है और मैंने 12th में 91.33 अंक प्राप्त करे हैं। यानी कि आपने मैथमेटिक्स, जो कि आज के दिन बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमें आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, लेकिन आपने एक टेक्निकल सब्जेक्ट चुना है। यानी इसमें आपको इससे पढ़ाई के साथ में रैशनल रीजनिंग का भी यूज़ करना रहता है ना। तो आप छोटा सा अपना इंट्रो दीजिए अपने परिवार के बारे में और आपने क्यों मैथमेटिक्स चुना। बायोलॉजी चूँकि बच्चे बहुत चुनते हैं आज के दिन, आपने मैथमेटिक्स क्यों चुना? थोड़ा सा हमें शॉर्ट रूप में बताइए। मेरे को पहले से उसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था। मेरे 10th में भी उसमें 99 नंबर थे। अब 12th में मेरे 100 है पूरे। 12th पे 100 है, क्या बात है। और आपके 10th में 99 थे। हाँ। मतलब आपने प्रोग्रेसिव तरीके से ही मेहनत की है। तो देखिए, इन बच्चों ने 10वीं और 12वीं दोनों स्तर पर इतने बेहतरीन प्रयास किए हैं कि बहुत अच्छे नंबरों से दूसरे बच्चों के लिए एग्जाम्पल सेट किया है। गुरु के बिना ये मार्ग इतना आसान नहीं होता, क्योंकि पढ़ाई के लिए आपको डेडिकेशन चाहिए। स्पोर्ट्स के लिए, पढ़ाई के लिए कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां बच्चे को नियमित रूप से अपने समय के एक एक सेकंड को बहुत ही यूज़फुल तरीके से यूज़ करना होता है। हम आपको इनके गुरु से मिलवाते हैं जो इनके साथ शुरू से बने हुए हैं। चौधरी ट्यूशन क्लासेस, जो कि राजस्थान में जयपुर में एकमात्र बने कोचिंग हब के सामने ही है। चौधरी ट्यूशन क्लासेस के नाम से हम सर से आपको मिलवाते हैं और इनसे पूछते हैं कि कैसे इन बच्चों ने इनके साथ मिलकर के इनकी गाइडेंस में ये मुकाम हासिल किया है। सबसे पहले नमस्ते। मैं आपको बताना चाहूँ, मैंने इस इंस्टीट्यूट को 2024 में फर्स्ट बार रनिंग किया था 10th क्लास तक। जब मैंने 6 सब्जेक्ट को
यहाँ पर रन किया था 10th क्लास में, जो 6 सब्जेक्ट 6 के ही टीचर प्रोवाइड करा के इस टीचिंग को आगे बढ़ाया था। 10th क्लास में फर्स्ट बार 2024 में जो रिजल्ट दिया उसमें 96% गवर्नमेंट स्कूल की बच्ची, ये रूबी जांगड़ जो आज 12th क्लास पास आउट की है, इस बच्ची ने 96। इसी की फ्रेंड हर्षिता जांगड़ जिस बच्ची ने 94% गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ही उसमें 10th में 94% अचीव किया। उसके बाद सेकेंड ईयर 2025 में जो हमारा सेशन रहा उसमें हम 90% पर पहुंच पाए थे। किसी कारणवश अप्रोच तो तब भी था हम 92 के आसपास रहेंगे, पर किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाया। फिर थर्ड ईयर रनिंग में जब हमने अब की बार जो बैच निकला था उसमें 10th क्लास में हमने फर्स्ट जो रिजल्ट आया था इस बार 10th का शुरुआत में, उसमें 97% दिया बच्ची ने प्राप्त किए थे। और 10th क्लास में ही दिशा वर्मा जिसकी आज 98.50% है, इस बच्ची ने 93.50% अंक प्राप्त किए। लेकिन मैंने रिकॉर्ड किया था उस टाइम भी, मैंने ये चलाया था कि इस बच्चे के संस्कृत में 70 नंबर थे और हमें डाउट पूरा था। मैंने रिकॉर्डिंग में बाकायदा ये बोला था कि इस बच्चे के संस्कृत में कैसे भी नहीं हो सकते 70 नंबर, तो क्योंकि इस बच्चे के 5 सब्जेक्ट में अदर में मैथ साइंस इंग्लिश में देखें तो 98, 99 और 100 थे आउट ऑफ आउट। साइंस में 100 to 100 थे इस बच्चे के। फिर इसकी रिटोटलिंग को हमने लगाया और आज हमें यह कहने में खुशी हो रही है कि जिस चीज़ को हमें उम्मीद थी, और उम्मीद नहीं पूरा एक दावा था कि हम इसको अचीव करेंगे, और आज इस बच्चे के संस्कृत में 100/100 नंबर प्राप्त हुए। तो इस बच्चे की 98.50% इस बच्चे ने प्राप्त किए, जो एक बहुत बड़ा स्कोर होता है जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हुई बच्चे के लिए। प्रतापनगर क्षेत्र में 6 सब्जेक्ट को रनिंग 10th क्लास में हर कोई इंस्टीट्यूट नहीं कराता। उसके बाद हमने बच्चों देखा कि किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर बच्चा होता है वो उसको यहाँ पर 6 की 6 सब्जेक्ट मिल रही हैं। उसके अलावा 11th 12th में हमने धीरे धीरे अप्रोच करके मैथ साइंस को चलाया। पिछली बार रूबी बच्ची जिसने 91.33, क्योंकि हमारा फर्स्ट बैच था इस बच्ची का, हम यहाँ पर अचीव कर पाए थे, जहाँ हम आगे और भी अचीव करने की कोशिश करेंगे कि हम मैथ साइंस में भी 91 को क्रॉस करके आगे जाएं। पर हमें सबसे बड़ी खुशी एक भी है कि इस बच्ची ने 10th में 99 मैथ में, जो मेरी सब्जेक्ट है मैथ, उसमें बच्ची ने 99 प्राप्त किए। लेकिन 12th में इस बच्ची ने एक चीज़ से खुश कर दिया कि मैथ में 100/100 मार्क्स प्राप्त किए। मैं यही चाहता हूँ कि ये बच्चे आगे और बच्चों को मोटिवेट करते रहें, और हम आप लोगों के साथ जुड़कर आप लोगों की दुआ से इन बच्चों को बहुत कम फीस के अंदर, जो बहुत कम हम देखें कि मार्केट के साथ बहुत कम फीस में हम यहाँ तक रिजल्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। सबसे बड़ी जो परीक्षा का जो सफलता का मेन वो होता है वो बच्चा ही होता है। हमें गाइड कर सकते हैं, उन बच्चों को ये बता सकते हैं ये चीज़ ये मोस्ट है, ये आ सकता है, ये होता है, पर सबरी मेहनत का जो होता है श्रेय वो बच्चे को ही होता है। हमें गाइड ही कर सकते हैं, हम कह नहीं सकते कि हमारा ये रिजल्ट है, रिजल्ट बच्चे का होता है, पर हम गाइड कर सकते हैं। और बच्चे ये आगे, ये बच्ची अभी जेई की तैयारी कर रही है रूबी जांगड़, जेई की आगे हम सरस्वती यही कामना करते हैं कि ये बच्ची जेई में सेलेक्ट होकर कहीं अच्छा कॉलेज प्राप्त करे, जिससे आगे हमारा भी नाम रोशन हो। और ये बच्चे 11th 12th, अभी 11th में दोनों बच्चियाँ मैथ से, तीनों बच्चे मैथ से हैं, तीनों मैथ से हैं। अब ये तीनों ही मेरे पास इंस्टीट्यूट में 11th में। मैं सरस्वती जी यही कामना करता हूँ कि अगली बार जब ये 12th में आए तो जो 10th का रिजल्ट है ना, उस हिसाब से इनका 12th का रिजल्ट प्राप्त हो। ये गुरु के शब्दों में ही झलक जाता है कि वो अपने शिष्यों के लिए कितना उन्हें प्रेरित करता है और कितना उनके साथ मिल करके, क्योंकि गुरु को भी दिन और रात उन बच्चों के साथ अपना एक एक सेकंड उनके साथ यूज़ करना होता है, तभी उनके शिष्य इस मुकाम तक पहुंचते हैं। तो बच्चों मतलब सर से डरना नहीं, थोड़ा सा इधर नज़रें घुमा के ये भी बता सकते हो कि सर मतलब डंडा लेके बैठते हैं कि परसेंटेज, मतलब परसेंटेज ही आना चाहिए, घर में कोई काम नहीं करोगे, खेलने नहीं जाओगे, दोस्तों से बात नहीं करोगे। क्या ये स्ट्रिक्ट गुरु हैं या फिर मतलब आपको सिर्फ पढ़ाई में झोंक के रखते हैं, या मतलब इंजॉय करने के लिए भी मोटिवेट करते हैं कि नहीं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होना चाहिए? नहीं मैम, ये हमें कहते हैं कि अपना पूरा दीजिए, 100% दीजिए। ऐसा नहीं कि आप सारे दिन भर पढ़ाई में लगे रहें, आप पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। बच्चा ज़ोर ज़बरदस्ती से बिल्कुल नहीं पढ़ता है, वो अपने आत्मविश्वास के कारण और अपने जो
उत्सुकता होती है उससे पढ़ता है। तो वो कहता है कि आप पर रिज़ल्ट का कोई फोर्स नहीं है, रिज़ल्ट फोर्स के चक्कर में बच्चा कई बार फंस भी जाता है, इसलिए हमें वो फोर्स नहीं करते। हमें एक फ्रेंडली, एक अच्छे शिक्षक गुरु हमें मार्गदर्शन देते हैं अच्छे तरीके से। जी बिल्कुल। तो दिशा के शब्दों से ही प्रतीत होता है, और ये मतलब आज के दिन तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो गई है कि प्रतिशत प्राप्त करना ही केवल एजुकेशन को एजुकेशन का हाईएस्ट लेवल, पीक लेवल है ना, एवरेस्ट हासिल करना एजुकेशन में प्रतिशत हासिल करना नहीं है। आज के दिन आपको एक्स्ट्रा करिकुलर भी होना चाहिए। और जो कि बच्ची ने खुद कहा है कि हमारे ऊपर दबाव नहीं बनाते हैं हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे जो सर हैं, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि माता पिता और शिक्षकों का यही रोल होता है कि वो बच्चे को बिना किसी दबाव के आगे बढ़ाएं, कि आपके ऊपर फोर्स नहीं है, आप मेंटली आप फ्री रहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसमें अपना परसेंटेज दुगना दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। जब वो एक भरोसा आपके साथ जताया जाता है, आपके अंदर ये देखा जाता है कि आपकी कितनी क्वालिटीज़ है, आप कितना अपनी महत्ता अपने आप को और आगे बढ़ा सकते हो, कितना इस एजुकेशन को आप लोगों के लिए प्रेरणा के लिए एक सेट बना सकते हो, एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है आज के दिन, क्योंकि हम देख रहे हैं सर कि ऐसी जगह पर बच्चों की इस तरह के केसेज आ रहे हैं, बच्चे परेशान होकर के गलत कदम उठा लेते हैं या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, और वो कहीं ना कहीं दवाइयों के एक तलबे के नीचे दब कर रह जाते हैं, मेडिसिन खा रहे हैं बच्चे। तो आज के दिन जो है फ्री रह करके बिना किसी प्रेशर के पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी हो गया है। हमारा यहाँ पर परसेंटेज को दिखाना कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि इस डिस्कशन का उद्देश्य है कि अगर आपका इंटरेस्ट है और आपके साथ अच्छे गाइड खड़े हैं, आपको प्रेरणा देने वाले आपके माता पिता आपके साथ खड़े हैं, तो आप एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट करते हुए भी, अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए भी अच्छे प्रतिशत मार्क्स के रूप में आप दिखा सकते हैं कि आपने मेहनत की है। यहाँ मार्क्स का प्रचार करना कोई उद्देश्य नहीं है। तो बच्चे आप आगे मैथमेटिक्स, आपने चूँकि मैथमेटिक्स में आपने 12th में इतना अच्छा स्तर प्राप्त किया, इतना अच्छा स्कोर आपने लिया है, तो आप किस तरह के अपने आगे की फ्यूचर की आपने कुछ ब्लूप्रिंट बनाया है कि मुझे ये कॉलेज चाहिए? कुछ कॉलेजेस के नाम आपने सोचे हैं क्या, या फिर मुझे किस ब्रांच में आगे जेई करके आगे जाना है? कुछ सोचा है आपने इस बारे में? कहीं से गाइडेंस ली है? नहीं, अभी फ़िलहाल तो नहीं सोचा है। अभी तो पढ़ाई पे ध्यान है कि रिज़ल्ट अच्छा जाए। पढ़ाई पे ध्यान है, क्योंकि ये तो बाद में सब चीज़ें हो जाएंगी, पहले सिलेक्ट हो जाए। नहीं तो आपने अभी सर के कहीं ऐसा तो नहीं है कि सर ने बोला हो इसलिए मैथमेटिक्स लेना, कि नहीं कोचिंग वाले सर तो इसमें बहुत मेहनत करेंगे तो मैथ में तो हम आगे निकल ही जाएंगे? क्या बायो में आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है क्या? मतलब ये डॉक्टर जैसे ऑपरेशन करते हैं, ब्लड देख के डर लगने लग जाता है, क्या इस वजह से मैथमेटिक्स लिया है, या सर के दबाव में लिया है, या अपने इंटरेस्ट से लिया है? नहीं, मैंने इंटरेस्ट से लिया है अपने। मतलब पहले मेरी मैथ जो थी वो बिल्कुल वीक थी, पर वैसे जैसे जैसे सर ने पढ़ाया वैसे वैसे मैथ में इंटरेस्ट आने लगा, और उसके बाद मैथ मेरी फेवरेट सब्जेक्ट बन गई थी, और बायो में तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। देखिए, ये बात आखिर में निकालना चाह रही थी कि अगर कोई भी विषय आपके लिए हार्ड नहीं है और कोई भी विषय आसान नहीं है, आपको हर सब्जेक्ट में मेहनत करनी है। आपके साथ यदि आपका मार्गदर्शक इस तरह का व्यक्तित्व है, इस तरह का व्यक्ति आपके साथ खड़ा है कि आपका हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट कर दे, जिस मैथमेटिक्स से बच्चे भागते हैं उसमें, इसका मतलब है कि आपके शिक्षक में ऐसे गुण हैं कि आपके अंदर वो इंटरेस्ट क्रिएट कर देगा। क्रिएटिव तरीके से मैथमेटिक्स आपको पढ़ाई गई है कि आपका ये फेवरेट सब्जेक्ट बन गया, और आपने अपना भविष्य के लिए भी यही सब्जेक्ट चूज़ कर लिया। तो सर कहीं ना कहीं आपका इसमें रोल है, क्योंकि बच्चों के साथ आप दिन रात खड़े रहते हैं, तभी ये बच्चों ने मैथमेटिक्स चूज़ किया है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बच्चों को कुछ और साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, या इनको अभी से आप किस तरह की गाइडेंस देते हैं कि आगे आप ज़रूरी नहीं है कि मैथमेटिक्स में अपना भविष्य बनाएं, बहुत सी ब्रांचेज में आप जा सकते हैं, अलग अलग फील्ड आप चुन सकते हैं अपना करियर बनाने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना ये है कि सब्जेक्ट मैथ हाँ टफ़ है, ये मानना जाएगा, पर इसमें क्या है कि इसमें बच्चे को इंटरेस्ट एक बार अगर आ जाए तो बच्चा क्या है कि इसमें आगे निकल जाएगा। अब उसमें क्या है कि कुछ शिक्षकों का भी है कि इसको बोरियत लदा जाता है जब बच्चा इसमें फंस जाता है। अगर इस सब्जेक्ट को इंटरेस्ट के साथ बच्चों को दबाया ना जाए, उनके साथ में घुल मिलकर इस सब्जेक्ट को थोड़ा आसान बनाया जाए। और मेरा मानना ये है कि कुछ शिक्षकों का सबका अलग अलग है, मेरा मानना है कि एक सब्जेक्ट को, इसी मैथ को अगर दो बार कराने के बजाय आप 5 बार पढ़ाओगे तो हो सकता है जब तीसरी बार बच्चा समझता है ना, वो सोचता ऐसा है क्या, चौथी बार करता हाँ ऐसा भी था क्या।
तो मेरा मानना है कि मैं 10th क्लास की मैथ को लगभग 7 बार या 6 बार रिवीजन कराता हूँ। हाँ, ये बच्चे बैठे हुए हैं और आपसे कह सकते हैं। और इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों का, यहाँ का मैं प्राइवेट 4 स्कूलों में टीचिंग करा रहा हूँ, उसमें भी वहाँ मैंने 100/100 मार्क्स बच्चों के आए हैं। देखो 99, 98, 100 बच्चे के नंबर आ रहे हैं, तो वहाँ बच्चे का भी और टीचर का भी। 1-2 नंबर में तो देखो चेक में भी कई बार रहता है, सब अलग है, चेक कोई कर रहा है, पेपर कोई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं माइनर रह जाता है थोड़ा बहुत। हाँ, हो जाता है, पर मेरे मन 7 बार जब हम किसी चीज़ का रिवीजन कराएंगे तो अगली बार में बच्चे का उसमें इंटरेस्ट भी आएगा। और मैंने कभी प्रेशर में किसी बच्चे को नहीं पढ़ाया, मैं थोड़ा इन बच्चों से घुला मिला ही पढ़ाता हूँ। जब मैंने कोचिंग रनिंग की थी तो आपको मैं क्या बताऊँ मैम, पहली बार जब हम कोचिंग रनिंग की तो हम बच्चों का जब बर्थडे होता था ना, उस बर्थडे पर हम कोचिंग की तरफ से केक काटते थे। 1 साल तक जिस बच्चे का जिस दिन बर्थडे होता था, कोचिंग की तरफ से केक मंगाते, बच्चे बैठे हुए इनसे पूछ सकते हो, केक काटते, उस बच्चे को भी खुशी होती और हमें भी खुशी होती, क्योंकि बच्चा भी सोचता है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारा है। मैं बात ये नहीं कर रहा, इनकम स्रोत नहीं करना चाह रहा, मेरा मानना ये कि नहीं कि फीस को इतना ये कर रखा है, वो कर रखा है। फिर हमें ही उस चीज़ के लिए लोगों ने क्या है कि प्रेशर बनाया कि ये लोग तो क्या है, इनकम है, ये वजह से बच्चों को फंसाना चाहते हैं। फिर मैंने उसको क्लोज करना पड़ा। नहीं, मेरी आज भी अंदर से इच्छा होती है कि चाहे हम ठीक है कम कमा लें, पर एक खुशी जो बच्चों के साथ में होती है, फेम, वो मिल जाए तो बच्चा निकल जाएगा 100%, वो मिल जाएगा तो निकल जाए। दूसरा, मैं साल में 2 ही प्रोग्राम करता हूँ बच्चों के। एक तो टीचर डे पे, जिससे बच्चों को मोटिवेट होने का मौका, और एक फेयरवेल पार्टी। जबकि स्कूल करते हैं, मैं कोचिंग होने के भी नाते करता हूँ, जिससे क्या है कि इनको भी थोड़ा बहुत प्रेशर कम हो, जिससे हम टीचरों में घुल मिल सके। और बाद में जब बच्चा यहाँ से पढ़ के जाएगा तो वो याद रखे कि हम किसी इंस्टीट्यूट ऐसे हम पढ़ के आए थे, वहाँ पारिवारिक माहौल मिला। दूसरा, हम टूर का भी करते हैं, साल में 1 बार टूर भी ले जाते हैं। और आप फीस सुनोगे टूर की, नाम मात्र 500 रुपये में मैंने जयपुर का टूर कराया है, 500 रुपये के अंदर। और ये बच्चे बैठे हो, 800 रुपये में मैंने अलवर का टूर कराया है, AC बस में ले जाके बच्चों को, 800 रुपये के अंदर में। मतलब ये नहीं कि मुझे इनसे इनकम का, ठीक है भगवान जब सब कुछ चल रहा है अच्छा है, पर मैं ये किया चाहता हूँ कि शाम को 3 बजे बाद कोचिंग चलती है, 3 से 6 बजे तक। मेरा मानना है कि शाम को आके ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ पे बच्चों से अपने में घुल मिल रहे हैं, और पढ़ाई के साथ पढ़ाई में कोई लापरवाही नहीं। जब टीचिंग चल रही है, टीचिंग ही चाहिए। मैं इनसे एक ही चीज़ कहता हूँ, लाइफ में अपनी ओर से 100% दो, आगे सरस्वती जाने क्या होगा। ना तो आप कुछ कह सकते यही होगा, ना हम बता सकते, ईश्वर से ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं। तो आप अपना 100% दे दो, जो होगा लिखा जाएगा, देखा जाएगा। इस बच्चे की 93% बनी थी, 50। मैं ऑफिस में ही था उस टाइम, बच्चे की रिजल्ट आए थे, बच्ची बहुत भावुक हो गई। भावुक तो हम भी थे, क्योंकि दुख बच्ची को भी हमें भी हुआ, पर फिर भी हमने कहा ठीक है, जो लिखा है आगे हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि लास्ट ही आपका हो, जिंदगी यहाँ से अभी तो स्टार्टिंग है। हमने तो 50% वालों को नौकरी लगते देखा, ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये मतलब 98 वाला ही बच्चा मेरिट वाला। तो ये IPS हैं मनोज सर, जानते होंगे सब लोग, उनके ऊपर मूवी भी बनी है, BL मीणा सर है। जी 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 जी, है ना। तो मतलब शिक्षा में, एक शिक्षा ही क्यों सर, जीवन के किसी भी क्षेत्र में फेलियर्स तो आते रहते हैं। अब आपको उनको फेलियर्स को एक चैलेंज के रूप में लेना है, कुछ उसे भी एक शिक्षा के रूप में लेना है कि ये भी एक शिक्षा है, और जो गलतियाँ हमने पहले की वो दोबारा ना हो। तो जैसे कि सर ने बताया कि बार बार अभ्यास करेंगे, 7-7 बार अभ्यास करेंगे, 8-8 बार, 10-10 बार अभ्यास करेंगे, तो जीवन में कोई भी कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना हो, आप उसे पार पा ही लेंगे। और ये केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं है, क्यों सर, ये सभी क्षेत्रों में ही है। तो हम आप कुछ बोलेंगे आगे भविष्य में क्या करना चाहते हैं? आप भी IPS बनना चाहते हैं, या मैथमेटिक्स लेकर आप कोई साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आगे? मैं NDA की तैयारी करना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ, आप देश की सेवा करना चाहते हैं, आप फोर्स रैंक में जाना चाह रहे हैं, राइट? अच्छा, तो इसके लिए आपने अपनी कुछ बनाई है, ब्लूप्रिंट बनाई है आगे के लिए, कैसे करेंगे? अभी तो खैर नहीं बनाई, आगे जाके बनाऊँगा। यही एक बच्चे का जो होता है ना, यही एक अपना एक उसके शिक्षा वाले क्षेत्र में यही एक मिठास होती है कि मुझे कदम दर कदम मेहनत करनी है,
पहले से बड़े बड़े सपने देखने हैं, बड़े बड़े सपने, लेकिन केवल सपनों में खोया नहीं रहना है, मेहनत करते रहना है प्रैक्टिकली। और जो कि सर ने कहा उसको हम कुछ एक बहुत ही सुंदर शब्दों में पिरोते हुए हम सब जानते हैं, उन शब्दों में पिरोते हुए इस छोटे से कार्यक्रम की, इस सुंदर से कार्यक्रम की हम कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लेकर जाना चाहेंगे कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है पड़त रहत निशान। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मेरे से भी हो गया तो चलेगा, क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम हो गया इसे पढ़े हुए, लेकिन कहने का मतलब यही है, हम बहुत ही सुंदर शब्दों में इसे अंतिम रूप देना चाहेंगे कि समाज में किसी भी तबके का बच्चा हो, किसी भी वर्ग का हो, क्लास और कास्ट या धर्म, शिक्षा में कभी बाधा नहीं बन सकती। आपके साथ माँ सरस्वती का आशीर्वाद हो और आपके गुरु और माता पिता इन दोनों का सानिध्य हो, तो आप शिक्षा में आने वाली हर छोटी बड़ी चुनौती को पार पा सकते हैं। और शिक्षा ही वो मार्ग है आपके लिए जो आपको आपके सपनों को पूरा कराने में मदद करती है और जीवन की ऊंचाइयों को छुआने में, उन्हें प्राप्त करने में और एंजॉय करने में आपका साथी बनकर, आपकी ढाल बनकर जीवन पर्यंत आपके साथ चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी यहाँ पर आए जेवीपी के इस मंच पर। बार बार आप सभी आते रहें और आपके भविष्य में जो नए अचीवमेंट्स होंगे वो हमारे साथ आप शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।